आप सभी यूपी लेखपाल अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज एंड ब्रेनपुर में सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यूपी लेखपाल डीवी स्किप अभियान को लेकर के, जो बहुत सारे मुद्दे जो है इस पर बार बार कमेंट मेरे बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि पहले से जो जुड़े हुए हैं, इस बात को लेकर के मैंने अभी तक कोई जो आप सभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई है। नियर अबाउट काफ़ी समय हो चुका है, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि आप सभी के बारे में एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण थी, तो आपको ये बताना, ये इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन में बताने वाला हूँ कि पूरा मामला है, कोर्ट का मामला हो या तो फिर आपके रिजल्ट से संबंधित मामला हो, तो सभी चीज़ें क्लियरिफाई हो चुकी है। तो जहाँ तक मुझे जानकारियाँ प्राप्त हुई, मैं आपको सबसे पहले पॉइंट पे बात करता हूँ लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप सेशन को लेकर के, यानी कि जो यहाँ पर लेखपाल जो डीवी स्किप के अभियान को लेकर के मामला क्या है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ से एक नया मोड़ आ सकता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारी पहले कई वैकेंसीज हो चुकी हैं, चाहे यूपी SSC का हो, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का हो गया, जेई हो गया, और लोअर पीसीएस का आपने देखा होगा, सप्लाई इंस्पेक्टर का जो पिछली 2021 वाला आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार के अगर एसएससी में आ जाते हो, सीजीएल अगर देखते हो, सीजीएल वगैरह, सीजीएल का भी रिजल्ट आ गया, तो क्या हुआ था कि इसकी वजह जो थी, अब रिजल्ट वो फाइनल हुआ वहां पर, तो यहाँ पर थोड़ा लगता है समय अभी, तो यहाँ समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो इसमें भी एग्जाम दे रखे हैं, यूपी लेखपाल वाले में भी एग्जाम दिए हैं, कहीं ना कहीं फर्क तो काफी पड़ने वाला है। मेरी बातों को ध्यान सुनना। तो इस पर क्या होगा कि वो डीवी स्किपेशन चलेगा। अगर ये हम अनुरोध करेंगे उन अभ्यर्थियों से कि जिन लोगों का सिलेक्टेड है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है किसी अन्य भर्तियों में, तो अगर देखिए, अगर वो कोशिश करें तो प्लीज़ ये चीज़ें हमें जहाँ तक पता है कि आप सभी इस भर्ती में हो सकता है डीवी को ना दें, डीवी में ना शामिल, ताकि उन अभ्यर्थियों को मौका मिल सके जिन अभ्यर्थियों के लिए, अगर देखिए आप डीवी के लिए जाते हो ठीक है, लेकिन आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पर भी आप नहीं करना चाहते, तो जो भी आपकी इच्छा है, तो कोई मतलब नहीं अगर आप ऐसे ही जा रहे हो कि हम डीवी देने जाएंगे, बाकी हमको जॉब नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है, तो प्लीज आप लोग स्किप कर दीजिएगा डीवी को, ताकि उन अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए जिनके नंबर थोड़े बहुत कम है, या फिर उन जिनके सीटों पर थोड़े से अधिकार नहीं हो पा रहा है, आपके आगे आपका अच्छा नंबर था, ठीक है, और अगला स्टूडेंट जो भी आपके थोड़ा नीचे है, वो उनका नंबर कम है, तो वो जो है बेचारा बाहर हो रहा है, क्योंकि वो कितने टाइम से लेता है वो डिपेंड करता है कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है डीवी के लिए। मेरी बातों को सुनना, उसके बाद पूरा स्टेटस वगैरह, थोड़ी वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन पूरी जानकारी हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो इसको लेकर के हम चीजें साफ साफ ये चीजें समझ चुके हैं कि देखिए, आपका डीवी स्किप करना सही रहेगा किन स्टूडेंट्स को। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स के, प्लीज अगर मैं उनसे कहता हूं, चाहे वो सीजीएल हो, उसके अलावा उन्होंने यूपी SSC की किसी वैकेंसीज की बात करूं, जिनका अगर सिलेक्शन लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा इस वैकेंसी में, या फिर उनका हो ही गया है, तो कोशिश करेंगे कि देखिए ऐसा होगा कि यार डीवी वो छोड़ दें, लेकिन अगर देखिए, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इस जॉब को लेना चाहते हैं, अगर आप डीवी ऐसे ही देने जा रहे हैं, आप सिलेक्टेड हो, पहले से पोस्टेड हो, ठीक है, किसी पोस्ट पर हैं, तो आपको डीवी प्लीज कोशिश करें कि अपने तरीके से खुद अपने आप पे सोच के देखें कि अगर हमें वैसे भी जॉब कर रहे हैं, अगर आप कोई जॉब नहीं छोड़नी जो पहले से आप कर रहे हो, ठीक है, अगर ऐसे ही आप डीवी देने जा रहे हो, तो प्लीज ऐसा मत करें, ताकि उन स्टूडेंट्स को मौका मिल सके, जो स्टूडेंट्स ताकि काफी समय से इंतजार कर रहा है, छोटे नंबर से वो परेशान है, तो उन लोगों को मौका मिल सके, क्योंकि अगर आप ही चले जाएंगे तो आपकी जगह पर वो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों को सोचो। तो यही अनुरोध था आप सभी से, उन अभ्यर्थियों से जिनका जो सिलेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, चाहे वो सीजीएल के एग्जाम हो, ठीक है, जेई मेंस हो, चाहे वो जेई का एग्जाम रहा हो, जूनियर असिस्टेंट का पिछला 2019 का लोअर पीसीएस भी रिजल्ट आया, उसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे यूपी SSC के रिजल्ट भी अभी तक पता है कि उन सभी चीज़ों में भी क्लियरिफाई हुआ उसमें रिजल्ट के लिए, उसमें डीवी पर कहीं ना कहीं फर्क जो है इस बार इसमें दिखने वाला है। और सबसे ज़्यादा तो यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा फर्क दिखेगा, क्योंकि देखिए यूपी लेखपाल में भी वो अप्लाई कर चुके हैं, और यूपीएसआई में भी वही, और अदर एग्जाम में भी काफ़ी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क देखने को आपको मिलेगा। हालांकि जरूर है, इनकी वजह भी ये जरूर है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं इस बार का जो है वो आपकी कम रहेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को इससे लेकर के निश्चिंत रहना है कि कट ऑफ क्या है, बस एक बार कमेंट करके जरूर बता दें कि आपका मार्क्स कितना है, आपका रिप्लाई मैंने, क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5 सालों का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने
उससे काफ़ी पहले मैंने भी एग्जाम यूपी लेखपाल दिया, उसमें मेरा जो है हो गया था, लेकिन डीवी में मैं थोड़ा बाहर हो गया क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मेरी सही नहीं थी, अटैच नहीं कर पाया पूरे डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन काफ़ी साल हो गए, वो तो जो वैकेंसीज आई थी उसकी तब की बात कर रहा हूँ, काफ़ी समय हो गया है उसका तो आए हुए, तो सब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर तो जरूर करूँगा, लेकिन आपको क्या करना है आगे चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इन चीज़ों को लेकर के परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब रिजल्ट की हम बात तो करेंगे कि कब जारी होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। इसके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो चीजें क्लियर के लेकर के, कोर्ट स्टेटस को लेकर के। तो चलिए मैं सबसे पहले दिखा देता हूं, जहां पर आपने देखा होगा कल की डेट में, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ने आपने देखा होगा, हर जगह पे आपने इन चीजों को समझा हुआ होगा कि देखिए, जो हमारी फर्स्ट हेयरिंग डेट थी आपने देखा 14 मार्च थी यहाँ पर, और नेक्स्ट हेयरिंग डेट की जो 21 मार्च डेट की कल की डेट थी। ठीक है, ये केस लिस्टेड है। ठीक है, लिस्टेड इन केस 93 में लिस्टेड है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है इस पर, तो लिस्टेड हो गया था। तो इस पर सुनवाई को लेकर के लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है कि इसका जो है स्टेटस क्यों नहीं शो कर रहा अच्छी तरीके, वो चीज़ें क्या केस फाइल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए अब बेंच बदलने की बात की गई है यहाँ पर, तो क्या मैटर बदल जाएगा, अब लखनऊ बेंच में भी चला जाएगा। लखनऊ बेंच में क्या होगा, देखिए ये चीज़ें बात अलग है। लेकिन सबसे पहले मैं अगर आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो फिलहाल अगर आपको कोर्ट के मामले की बात करूँ तो आपको पता है कि बेंच 6694 पर सीरियल नंबर 12 इसकी देखिए यहाँ पर स्टेट कोर्ट हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ पा रही होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर इसकी बात करूँ यहाँ पर शॉर्ट नोटिस के बारे में, तो इसके लिए लेफ्ट ओवर कर दिया गया था, तो इसके लिए नोटिस भी जारी की गई है। देखिए लेफ्ट ओवर की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे लेफ्ट ओवर की, तो यहाँ पर नोटिस जो है मेंशन की गई है लेफ्ट ओवर की, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 22/3 का। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये लेफ्ट ओवर की यहाँ पर दिया गया है कि दिस केस लाइकली टू बी लिस्टेड। ठीक है, 28 मार्च, यानी कि 28 मार्च को ये कहीं ना कहीं जो सुनवाई है वो होनी है। ठीक है, तो 28 मार्च तक टाल दिया गया है, तो इस तरह में बहुत समय लग जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले आप सभी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, डिवीजन बेंच पे जो मामला चल रहा है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की चाहे लखनऊ के मामले हो, ठीक है, लखनऊ बेंच की, तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें साफ साफ तो हो ही गई हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए अब करना क्या पड़ेगा हम सभी को, मेरी बातों को सुनने में देता। देखिए केस के मामले में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नहीं, पहली बात तो जिस शॉर्ट में बताता हूँ बहुत डिटेल में आपको मैं चीज़ें कोर्ट के मामले में बताना तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, मेरी बात समझिए। देखिए सबसे पहले अगर कोर्ट की केस की बात करूँ, जो मामला है ये आप सभी का 28 के बाद ये हो जाएगा रफा दफा, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये जो है अब अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट की मैं बात करूँ तो रिजल्ट आप सभी का कम से कम साथियों अप्रैल, ठीक है, अप्रैल मान चलिए, अप्रैल में आपका रिजल्ट तो 100% है कि अप्रैल के लास्ट तक कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंसमेंट किया जाएगा। क्योंकि देखिए ये समय आपको पता है कि इलेक्शन भी नज़दीक है, 2024 टारगेट भी है, तो सरकार की अब कुछ ना कुछ तो वो चीज़ें देंगी। क्योंकि देखिए यूपीडब्ल्यूसी कहीं ना कहीं अपने तरीके से भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो फंसा हुआ है इस जाल में। क्योंकि आपको देखोगे यूपीडब्ल्यूसी की इतनी सारी वैकेंसीज हैं, जो कि पुरानी वैकेंसी 2016 की हो, अभी अब जाकर के बहाली हुई 16 की भी, 19 की भी, उससे पहले कई वैकेंसीज ऐसी थी जो कि बहुत पिछले 5 सालों से यूपीडब्ल्यूसी 4-5 साल से बहुत ज़्यादा जो है इस समय सही काम नहीं कर रहा है। तो इस बार का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से फिल होते हुए दिख रहा है, और वो भी सोचता है कि सभी चीज़ें बरी हो जाए, तो वो भी अपना प्रयास कर रहा है। देखिए क्या मामला आता है, तो जहां तक मुझे पता है कि इसका अप्रूवल जो है बहुत जल्द आप सभी को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अप्रैल तक आप मान के चलिए कि रिजल्ट आएगा। बस अपना कोशिश करें ये चीज़ कि आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप ये इतने टारगेट बनाइए। ये मत देखिए कि हमारा कोर्ट का मामला कहाँ तक चल रहा है, इस पर ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। कोर्ट में जो भी फैसला आएगा आपके हित में ही आएगा, ध्यान रखना। सरकार के हित में आए तब भी आप पे आएगा, थोड़ा सा फर्क देखने को मिल सकता है, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा मैंने कई बार ऐसा देखा अपनी लाइफ में, कुछ भी चीज़ें होती हैं लेकिन घूम फिर के सर्किल में वही आती हैं। ये चीज़ें आप लोग खुद देख लीजिएगा जब ऐसा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीधा आपको टारगेट रखना है तो आप सभी को डीवी के बारे में कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहें जिनके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स का मतलब मेरा क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल में कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी होगी, जाकर के देख लीजिएगा यूपीडब्ल्यूएससी की। बाकी मैंने वीडियो को लास्ट में दे ही दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी देखिए डीवी की तैयारी पहले से करोगे तो टारगेट कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए कि अप्रैल में आप सभी का रिजल्ट आना है, ठीक है, अप्रैल में अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सभी को समय बहुत कम मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बहाली बहुत जल्द होगी, क्योंकि इलेक्शन भी 2024 में भी है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। तो आप इन सभी चीज़ों पर बात समझिए
क्यों? अगर रिजल्ट डिले भले ही हो रहा है रिजल्ट को लेकर इस मामले की वजह से, लेकिन अगर रिजल्ट आएगा तो आपको इतना जल्द रिजल्ट आएगा कि आप लोगों को फिर डीबी के लिए समय नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना फोकस करो कि सबसे ज्यादा कहीं लोग बाहर हो रहे हैं तो डीबी में बाहर हो रहे हैं। और डीबी के लिए क्या एक्सपीरियंस में अपने अभी इतने सालों का रहा है मेरा, कई एग्जाम पे मैंने डीबी दिया, ठीक है। मैं क्योंकि इस समय में मैंने सीजीएल भी 20 में क्वालिफाई किया है 2020 में, तो इन सभी चीज़ों पर मैंने फोकस किया है, समझा है, क्योंकि अब मेरा सब कुछ मेंटेनेंस है। तो इसको लेकर के मैंने डीबी में एक्सपीरियंस किया कि क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी है। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। बाकी के सब तो लगते ही लगते हैं, बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 से 4 ही डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी में तो आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर रिजल्ट की मैं बात कर दूँ, अप्रैल तक आप मान के चल सकते हैं कि रिजल्ट अप्रैल तक आएगा, ठीक है। तो आखिरकार कुछ मामले के ऊपर आप लोग परेशान मत होइए, जो भी मामला है मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल डेट को लेकर के क्लियरिटी जो भी 28 मार्च को ये चीजें आपको साफ हो जाएंगी उसी दिन। फिलहाल इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी मैं आप सभी को जैसे ही इसी बारे में कंफर्मेशन मिलती है एक की प्रसारित करता है कि इस मामले में लखनऊ बेंच पर क्या होने वाला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन सभी चीज़ों पर क्या मामला होगा, इसके लिए ठोस अगर मुझे जो अप्रूवल मिलता है तो मैं आप सभी को जरूर दिखाऊंगा। इससे पहले मैं इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा इस स्टेटस के ऊपर, केस स्टेटस अप्रूवल के ऊपर, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी केस स्टेटस को लेकर तार लेकर के वीडियोस आ रही हैं, लेकिन मैंने बहुत समय हो चुका है, मेरे पास लगभग 2 से ढाई महीने के बाद मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कट ऑफ लेकर के परेशान नहीं होना है, आपको चैनल से जुड़े रहना है, ताकि आप सभी को मैं टाइम पर नोटिफिकेशन देता रहूंगा और आप सभी को मैं आपको टाइम पर गाइड करता रहूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, मेरे पास बहुत कमेंट आए थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं काफ़ी तरह जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है हमें। तो कोशिश करूंगा कि अब आप सभी के लिए तो आपको चीज़ें मैं साफ साफ सामने आ जाऊं, आपके लिए भी ज़रूरी चीज़ें बता सकूं, ठीक है। तो आप लोगों को कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल परेशानी, अगर एवरेज में एक बार कट ऑफ की बात करूँ, एवरेज की बात करूँगा, तो आपको यूआर कैटेगरी में अगर आप 75 से 70 के बीच भी हो तो ये चीज़ें मान के चल सकते हो कि आप काफ़ी हद तक सेफ हो यूआर में। अगर ये सभी मामला, चाहे वो संदिग्ध का मामला अभी तक जो आपका चल रहा था, चाहे जैसे भी मामला, कुछ इस प्रकार से 75 से 70 के बीच में यूआर का भी मान के चल सकते हैं इस बार का कट ऑफ, ठीक है। तो आप बाकी कैटेगरी आपने यहाँ पे समझ सकते हैं, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, बाकी मैं आप कमेंट करेंगे तो एक कट ऑफ के ऊपर मैं लेस करके एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप लोगों उससे जाकर के देख लीजिएगा। बाकी साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मैं आप सबों को सब जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।